अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज है 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 है अरशद रोल्स ए डाइस। अरशद रोल्स फेंकता है ए डाइस। डाइस जिसे हम आम ज़बान में छक्का कहते हैं। विद साइड्स लेबल, उनके ऊपर लेबल किया गया है, लिखा हुआ है LMNOP और यू। वैसे तो नंबर्स होते हैं 1 से 6 तक, तो लेकिन यहाँ पे LMNOPU लिखा हुआ है। व्हाट इज़ दी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी कहते हैं इम्कान को, कि क्या इम्कान होगा दैट ए डाइस, कि वो जो छक्का है लैंड्स, जब उसको फेंका जाए तो उसमें इन नंबर में से कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो अल्फ़ाबेट दो टाइप के होते हैं, एक वावल्स होते हैं जिसमें होता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावल्स कहलाते हैं। बाकी जितने भी नंबर हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है NA डिवाइडेड बाय NS। NA और NS क्या चीज़ होती है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। NS का मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि वो जो हमारे पास डाइस था उस पे टोटल कितने नंबर्स थे, उन उन वो जो लेबल किए गए थे वो कितने थे, वो सैंपल स्पेस उसे कहा जाता है। एस से डिनोट किया जाता है। उस पे है जी LMNOPU, यानी कि टोटल इनकी तादाद गिने तो 1 2 3 4 5 और 6। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है ना वो हमारे पास 6 है। उसके बाद ए, हम इवेंट को ए से डिनोट कर लेते हैं। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग। तो जो हमारे पास ए होगा यानी ए सेट होगा जिसमें कॉन्सोनेंट होंगे वो होंगे LMNP। इसमें ओ को स्किप कर दिया जाएगा और यू को स्किप कर दिया जाएगा क्योंकि वो वावल्स हैं। हमने LMN और P ये कॉन्सोनेंट है, तो वो हमारे पास इवेंट होगा जिसे हमने ए से डिनोट किया था। उसके अंदर 4 नंबर हैं, तो नंबर्स ऑफ ए यानी कि इवेंट के अंदर टोटल नंबर हैं 4। अब फार्मूला जी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू N इंटू ए डिवाइडेड बाई NS। NA जो नंबर्स थे इवेंट के उनकी तादाद दिखेंगे 4 आ गया। NS जो कि सैंपल स्पेस में तादाद थी 6, तो हमने 6 लिखा, इसको कट करेंगे 2 2 द 4 2 3 द 6, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3। सो द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट इज 2/3। क्वेश्चन नंबर 2 है शाजिया थ्रोज ए पेयर ऑफ फेयर डाइस। शाजिया फेंकती है एक डाइस का पेयर, जोड़ा, छक्कों का जोड़ा फेंकती है। व्हाट विल बी दी प्रोबेबिलिटी, इम्कान क्या होगा, कि 4 पार्ट पूछे गए हैं तो इन चारों का हम आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ डॉट इज़ एट लीस्ट 4। देखें, कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसमें सैंपल स्पेस पहले लिखा जाता है, यानी टोटल हमारे पास कितने आउटकम आने के चांसेस हैं। ये देखें, ये सैंपल स्पेस बनाया गया जिसे हमने एस से डिनोट किया है। 1 1 यानी कि जब हम छक्के को फेंकेंगे तो दोनों पे 1 1 आ सकता है, 1 और दूसरे पे 2 आ सकता है, 1 और 3 आ सकता है, 1 और 4 1 5 1 6 नंबर आ सकते हैं। उसके बाद 2 1 भी आ सकता है, 2 2 2 3 2 4। इसी तरह 2 के सारे पेयर 6 तक, 3 के सारे पेयर 6 तक, 4 के सारे पेयर 6 तक और 5 के पेयर 6 तक और 6 के पेयर 6 तक। ये टोटल जो होता है ना हमारे पास आउटकम्स जितने आ सकते हैं वो सारे पेयर्स बना दिए गए जब दो छक्कों को फेंका जाएगा। इसका मतलब सैंपल स्पेस की अगर इनको काउंट करें तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास 36 बनते हैं जब हम पेयर ऑफ डाइस को फेंकें। तो सैंपल स्पेस हमारे पास आ चुका है 36। अब हमने ढूंढना है प्रोबेबिलिटी जिसमें सम ऑफ डॉट इज एट लीस्ट 4, यानी कि इनमें से हमने वो वाले पेयर सेलेक्ट करने हैं, वो पेयर आने चाहिए जिनका सम कम से कम 4 हो, यानी 4 या 4 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये ऊपर जो 36 है इसमें सिर्फ 3 ऐसे पेयर हैं जिनका सम 4 से कम आ रहा है, जिसमें 1 1 है, 1 2 है और 2 है। आपने ये 3 पेयर हटा देने हैं क्योंकि इनका जो सम है, ठीक है, वो 4 से लेस आ रहा है। बाकी देखें जितने नंबर्स हैं 1 3 4 हो गया, 1 4 5 हो गया, 1 5 6, बाकी जितने भी सैंपल स्पेस हैं वो सारे उनको जमा करने से 4 से ग्रेटर आ रहा है। वो सारे आपने इवेंट के अंदर लिख लेने। ए हम उसे इवेंट बोलते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएंगे। ये सारे पेयर हमने लिख लिए जिनकी तादाद 33 है। एन ऑफ ए
जो है वो 33 आ चुका है हमारे पास। अब हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई एन एस। एन ए जो हमारे पास था वो एन ए 33 था, तो हमने एन ए की जगह 30 लिखा। एन एस जो कि सैम्पल स्पेस थे, एन एस हमारे पास 36 था, तो हमने एन एस की जगह 36 लिखा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो है ना वो आंसर आ चुका है 33 डिवाइडेड बाय 36। उसके बाद नेक्स्ट है जी, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10। यानी कि ये हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है ये वाले 36, इनमें से हमने ऐसे पेयर उठाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 5 और 10 के दरमियान नंबर आने चाहिए, 5 और 10 के दरमियान। तो ये हमने नंबर्स लिख लिए हैं जो कि 1 6, यानी 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को 2 से करेंगे 6, 4 को 2 से करेंगे 8, 2 को 3 से करेंगे 6, 3 3 द 9, 4 2 द 8। ये सारे पेयर्स हमने इस सैम्पल स्पेस में से उठाए हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से बिटवीन 5 एंड 10 आ रहा है। अगर इनकी तादाद को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 और 6, तो हमारे पास जो तादाद आ रही है वो हमारे पास 6 आ रही है। तो n इंटू बी इज इक्वल टू 6 आ गया। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हम लगाएंगे p इंटू बी। पहले हमने a लेट किया था, अब दूसरे पार्ट के लिए हम b कह रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू n इंटू बी डिवाइडेड बाई n इंटू एस। b ये हमारे पास जितने पेयर हमने ऊपर लिखे हैं उनकी तादाद है 1 2 3 4 5 6। तो n इंटू बी है 6, तो n इंटू बी की जगह 6 आ जाएगा। एन एस टोटल सैम्पल स्पेस जो कि 36 थे, तो 6 डिवाइडेड बाय 36, 6 1 द 6, 6 6 द 36, तो 1/6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है, द डिफरेंस बिटवीन बोथ दी डॉट्स इज इक्वल टू 4। यानी कि वो जो हमारे पास 36 पेयर थे उनमें से हमने ऐसे पेयर सेलेक्ट करने हैं कि जिनको माइनस करने से 4 आना चाहिए। तो टोटल हमारे पास 36 थे, 36 में से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 पेयर ऐसे होंगे जिनको माइनस करने से 4 आएगा। जैसे कि 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4। तो इनको माइनस करने से 4 आ रहा है, हमने वो 36 पेयर में से 3 पेयर उठा लिए, जिसे हमने कहा नंबर ऑफ, जो इवेंट है उसे सी कह दिया। उनकी तादाद है टोटल 3, हमारे पास 3 आ चुकी है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी तीसरा पार्ट है, उसे हमने इवेंट को सी कह दिया, इज इक्वल टू एन इंटू सी डिवाइडेड बाई एन इंटू एस। एन इंटू सी हमारे पास 3 है, तो हमने 3 लिख लिया। एन एस टोटल जो सैम्पल स्पेस थे हमारे पास 36 थे, तो हमने 36 लिया। 3 को 36 पे डिवाइड करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है, नंबर एट लीस्ट 5 ऑन फर्स्ट डाइस। पहला जो नंबर है, यानी पहला जो छक्का है उसका जो नंबर होना चाहिए वो कम से कम 5 होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए 6, 5 और 6 आना चाहिए। तो हम देखें ये जो सैंपल स्पेस लिखे हैं इसमें जो पहला नंबर है वो 5 नज़र आ रहा है या फिर आपको 6 नज़र आ रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है एंड दी नंबर एट लीस्ट 4, कम से कम 4 होना चाहिए सेकंड डाइस में। सेकंड डाइस में सेकंड नंबर देंगे कम से कम 4, यानी 4 5 6, फिर 4 5 6। ये जितने भी पेयर हैं ये डिफरेंट पेयर हैं, इसमें बिल्कुल कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं कि जिस ऐसे पेयर हमने सेलेक्ट करने हैं जिसमें पहला जो नंबर है वो कम से कम 5 होना चाहिए और जो दूसरा पेयर है वो कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 है। तो ये हमने सारे पेयर लिख लिए हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास जो पेयर बने हैं वो 6 बने हैं। पार्ट नंबर 4 है, इवेंट को डी बोला है, तो n इंटू डी इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू n इंटू डी डिवाइडेड बाई एन एस। नंबर जो है ना हमारे पास जो हमने ढूंढ के लिखे हैं 36 पेयर में से वो लिखेंगे, उनकी तादाद 6 है, तो एन डी की जगह 6 आ जाएगा। एन एस यानी कि टोटल जो हमारे पास सैंपल स्पेस थे हर पार्ट में हमने 36 लिखा है, तो 36 आ जाएगा। 6 को 36 पर डिवाइड करेंगे तो 1/6 आ जाएगा।